मित्रों, यह बात सन 1976 की है। श्री अतुल चंद्र मिश्र जी बोकारो स्टील सिटी से लिखते हैं। वे अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मैं 5 दिन के सत्र में शांति कुंज आया था। उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव के पास अधिक भीड़ नहीं होती थी। गुरुजी एक बार में 15-20 लोगों को ऊपर में अपने सामने बुलाकर बातें किया करते थे। सभी परिजनों को एक सत्र में एक बार में ही उनसे मिलने का निर्देश था, पर मैं उनसे स्नेह के कारण प्रायः हर दिन चला जाता था। वे जानते हुए भी मुझे कुछ न कहते थे। वस्तुतः मुझे रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ पुरानी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। मैं उसके संबंध में उनसे कुछ कहना चाहता था, पर उनसे कहने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। इस तरह 4 दिन निकल गए। 5वें दिन भी ऊपर गया तो परम पूज्य गुरुदेव से कह नहीं पाया। कारण प्रवचन में प्रायः रोज़ ही गुरुदेव कहते थे कि शांति कुंज अस्पताल नहीं है, कोई बीमारी, कष्ट और मनोकामनाओं की बात ना किया करें। मेरे मन में उधेड़ बुन चलता रहा। मैं सोचता रहा कि आज तो अंतिम दिन है, इसके बाद फिर मौका ना मिलेगा। किसी तरह हिम्मत करके लगभग 11:30 बजे एक छोटे से कागज पर अपनी समस्या लिखकर पूज्य गुरुदेव को देने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर का दरवाज़ा खोलते ही देखा गुरुदेव सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे देखकर डांटा, क्या रे लड़के, क्या कर रहे यहाँ? मैं कुछ बोल नहीं पाया। कागज़ उन्हें पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उस कागज़ को बिना पढ़े ही मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे डांटते हुए बोले, चल जा, प्रवचन में जा। उन दिनों प्रवचन साधना कक्ष में होती थी, जो कि ऋषि क्षेत्र में था। मैं कुंठित हो गया। मैं सोचने लगा, मेरा कष्ट भी दूर नहीं होता, पर गुरुदेव कम से कम मेरी समस्या तो पढ़ लिए होते। मेरा पत्र तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। दुखी मन से मैं प्रवचन कक्ष में सबसे पीछे जा बैठा। सुनने में मेरा मन नहीं लग रहा था। कुछ झपकी सी आ रही थी। एकाएक मुझे कुछ होने लगा। टक 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 मेरी हड्डियां बोल रही थीं। मेरे सिर से लेकर कमर तक की रीढ़ की हड्डी में बिजली का करंट सा प्रवाहित होने लगा। मैं कांप गया। उसी समय पूज्य गुरुदेव की स्नेह भरी वाणी मेरे अंतःकरण में सुनाई पड़ी, बेटा, तेरा सारा कष्ट अब दूर हो गया है। मैं हिलडुल कर देखा। सचमुच मेरा सारा दर्द एकदम से गायब हो गया था। गुरुदेव की उस मीठी वाणी से मेरा हृदय आह्लादित हो रहा था। मैं कुछ प्रफुल्लित मन से उनके गुण गा रहा था। मेरी कुंठा भी दूर हो गई। गुरुदेव की ओर देखा तो वे वैसे ही मंच पर बैठे बैठे अपना प्रवचन कर रहे थे। फिर मुझे वह कष्ट दोबारा नहीं हुआ। मैं आज तक एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। धन्य है हमारे परम पूज्य गुरुदेव। मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। आज समझ पाता हूँ कि पत्र पढ़ने, बातें कहने, सुनने जैसी लौकिक आवश्यकता गुरु जी को नहीं होती थी, पर लोक व्यवहार हेतु वे सहज जीवन जीते थे। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।